मैं सभी का स्वागत करता हूं। संपर्क में विश्लेषणात्मक सेवा गुरु मार्केट्स। आइए निगम के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप निगम के प्रत्येक पैरामीटर को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अब हम आपके साथ कंपनी के मुख्य बुनियादी संकेतकों की तुलना करेंगे। क्राफ्ट हाइंस को टिकर KHC। यह समीक्षा 14 अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स संगठन क्राफ्ट हाइंस को उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। सेमीफिनिश्ड फूड तुलना में 39 कंपनियां भाग लेती हैं। यह बहुत प्रातिनिधिक है। ऑर्डर पर समाधान के लिए इस वीडियो का अंत देखें। विचाराधीन कंपनी के लिए समग्र परिणाम है 10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 1.2 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में समग्र रूप से आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। के लिए 5.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध द क्राफ्ट हाइंस कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। द क्राफ्ट हाइंस कंपनी और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। द क्राफ्ट हाइंस कंपनी -20.3% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 3.3%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। संगठन का बाजार पूंजीकरण क्राफ्ट हाइंस को $35.06 अरब है और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $241 बिलियन है। द क्राफ्ट हाइंस कंपनी की हिस्सेदारी 14.563% है और यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $49.13 बिलियन है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $121 बिलियन है। क्राफ्ट हाइंस को की हिस्सेदारी 40.63% है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। शेयर करना क्राफ्ट हाइंस को उपश्रेणी में बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में 14.563% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 40.63% है। यह विनिमय मूल्य के हिस्से से 179% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण का आकलन 1 अंक। कंपनी की वित्तीय देनदारियां $20.644 बिलियन हैं। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की इक्विटी का 42% दर्शाता है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के लिए स्कोर 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 12.8 है। उपश्रेणी में औसत 19.6 है और यह उपश्रेणी में औसत से 35% कम है। उपश्रेणी के संगठनों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $2,745 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $3,241 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 18.1% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ का आकलन 0.5 अंक। कंपनी का राजस्व संतुलन का मूल्य 1.4 है। उपश्रेणी का औसत 1.4 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 0% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में किसी कंपनी के बाजार मूल्य के संकेतकों का उसके राजस्व से मूल्यांकन 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $25,860 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $30,530 मिलियन होने की उम्मीद है।
मौजूदा समय से 18% ज्यादा। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री संकेतकों का मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 10.6% है, उपश्रेणी में औसत 6.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 3.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 8.186% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 78% कम है और यह कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। क्राफ्ट हाइंस को शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $974,000 है और उपश्रेणी में $547,000 हैं। उपश्रेणी औसत और संगठन के प्रदर्शन के बीच का अंतर 78.1% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन। सराहनीय, 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की मात्रा $76,200 है। उपश्रेणी के अनुसार औसत 27,900 और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 173% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी बिक्री का हिस्सा $718,000 है। उपश्रेणी द्वारा $405,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 77% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। 4.9% की उपश्रेणी औसत के साथ शेयर 3.5% पर कम है। यह संभावित अल्प निचोड़ का सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 47% का स्तर दर्शाता है। क्राफ्ट हाइंस को उपश्रेणी में यह स्तर 50% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग शेयरों के समान ही होता है। द क्राफ्ट हाइंस कंपनी कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $29.32 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $30.25 है। वास्तविक अनुमान और आम सहमति पूर्वानुमान की गतिशीलता लगभग 3% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके किसी दिए गए सीजन में सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। Guru.markets ऑर्डर तालिका तक पहुंचने शुल्क और शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। विश्लेषण के आधार पर क्राफ्ट हाइंस को सूचना एवं संदर्भ प्रणाली Guru.markets एक निर्णय हो चुका है। $29.33 प्रति शेयर की कीमत पर एक खरीद सौदा खोलें। सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया कि कंपनी का मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक है। संगठन का मूल्यांकन मॉडल अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। टेक प्रॉफिट 31.16 पर सेट है। स्टॉप लॉस 27.5 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, फिर 14 मई 2025 को ट्रेडिंग सत्र के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर STKL एक संतुलित विक्रय आदेश है। संतुलन लेनदेन पर एक वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या बैलेंसिंग एक अन्य ऑर्डर मौजूदा स्तर पर बंद है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। Guru.markets